अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एवरीवन। दिस इज़ रुखसा फ्रॉम नेक्स्ट डेस्टिनेशन। काफ़ी अच्छा मौसम है, बाहर बारिश भी हो रही है, तो इसी बात पे हम आपके लिए आज एक फ़र्स्ट वीडियो यूट्यूब के स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो यूके माइग्रेशन पे होता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यूके माइग्रेट करना चाहते हैं। अब मैं बता दूँ यूके माइग्रेट किस तरीके से कौन सी चीज़ों पर कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट हमेशा विजिट वीज़ा, आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड, आप उसके ट्रांजिट के थ्रू जा सकते हो, लेकिन ट्रांजिट पे स्किप करने पे बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस है। उसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको कोई जॉब ऑफर कर रहा है, आप डायरेक्टली अपनी होम कंट्री से यूके जा सकते हैं। फोर्थ, आप स्पॉन्सर वीज़ा या फैमिली वीज़ा के थ्रू जा सकते हैं। देयर आर अदर वीज़ाज एंड प्रोग्राम्स अवेलेबल। लेट्स टॉक मोर रीचेबल और सबसे ज़्यादा बोलने वाले और सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड और डिमांडेड वीज़ा, विजिट वीज़ा, जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड 6 मंथ्स का हो जाता है। उसके बाद में सेकेंड 12 मंथ, देन गो ऑन लाइक कोई 2 ईयर्स का, 1 ईयर का भी होता है। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको विजिट वीज़ा पे जाना है बहरीन से, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस तरीके से प्रोसीजिंग, आज ये वीडियो में आपको सब बताया जाएगा। सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। मैं बता दूं, सबसे पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट्स क्या जमा करना है, कोई भी कंट्री अप्लाई करने से पहले आपको उस कंट्री का डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपके हाथ में होना चाहिए कि कहाँ जाना है, और टारगेट होना चाहिए कि आपको कौन से टारगेट पे, कौन से टाइमलाइन में जाना है, इस टाइमलाइन पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ है वीज़ा मिलने की, और क्या क्या ऑप्शंस है, और मैं क्या क्या एक्सप्लोर करूँगा। और आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ, विजिट वीज़ा अप्रूव होने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एक कंसर्न, और आपकी प्रोफाइल में दिखना चाहिए कि आपका मोटिव सिर्फ टूरिज़्म है, लेजर्स है, वेकेशन है। आप रिटर्न आएंगे, इस ही टॉपिक पे वीज़ा ग्रांट होगा। कोई भी टूरिस्ट वीज़ा में ऐसा वीज़ा नहीं देगा जहां उनको पता लगे कि आप लोग जाके रिटर्न नहीं आओगे या एब्सकॉन्ड हो जाओगे। तो आपको लाजिम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जाओगे तो रिटर्न आओगे। पेपर वर्क आप नोट करते जाइए, हर कंट्री के स्पेसिफिक होते हैं। अब ये वीडियो बहरीन से रिलीज़ हो रही है तो मैं आपको बहरीन से बता देती हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप बहरीन टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, कोई भी कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, एनीवेयर, तो आप लोग इस वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि आगे इस वीडियो में आपके काम की चीज़ें नहीं हैं। आप लोग अगर यहाँ पर आरपी पे है, रेसिडेंट परमिट पे है, तो ही आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें और आप अपनी केस लगा सकते हो। पहला डॉक्यूमेंट, द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ योर पासपोर्ट कॉपी। द सेकेंड डॉक्यूमेंट इज़ आरपी, वीज़ा होना चाहिए। और अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीज़ा आपका 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। कट टू कट, शॉर्ट टू शॉर्ट 6 मंथ्स भी नहीं होना चाहिए, और लोअर देन 6 मंथ्स भी नहीं होना चाहिए। तो आपके पास आरपी होना चाहिए 6 मंथ का। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मैम आरपी में जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन बहुत लाइट है, लोअर है, एकदम लो कैटेगरी के, क्या मुझे वीज़ा मिल सकता है? यस, ऑफ कोर्स मिल सकता है। हमारे पास लाइव एग्जांपल हैं जिसमें जिनके पास लोअर कैटेगरी, क्लीनर, वर्कर या फिर फ्लेक्सी वीज़ा है, इनको भी वीज़ा मिले। ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं आपको कि ज़रूर डेफिनेटली हो जाएगा, आप लगा सकते हैं फाइल। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या लगेगा? इसके बाद पे आपको लाजिम अपनी कंपनी से एक एनओसी लेनी होगी। एनओसी को कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या फिर आप उसके बिहाफ में एक सैलरी सर्टिफिकेट ले सकते हो। एनओसी में क्या होता है, बेसिकली कुछ चीज़ें मेंशन होती है जो आपको ध्यान रहे। आपका फुल नेम, आपका सीपीआर नंबर, बहरीन में जो लोग रहते हैं उन्हें सीपीआर पता होगा कि क्या है। उसके आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ज्वाइनिंग डेट के बगैर आपका एनओसी कोई भी यूज़फुल नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं, आपका फुल टाइम 24 आवर्स जो आवर्स होते हैं, सॉरी नॉट 24, इट्स 48 आवर्स जो होते हैं वो कवर होना चाहिए। इज़ अ फुल टाइम एम्प्लॉय करके मेंशन होना चाहिए। सैलरी आप अपनी मंथली पैकेजेस में और ईयरली पैकेजेस में मेंशन करवा सकते हो। और अगर आपका एम्प्लॉयर काफ़ी अच्छा है तो यू कैन नोट डाउन बिलो 1 लाइन कि आपको लीव अप्रूव करवा के दी है और आप ये लेटर यूके के लिए यूज़ कर सकते हो। आप ये चीज़ें ले सकते हो। बहुत सारे फॉर्मेट गूगल पे अवेलेबल है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करोगे तो हम आपके साथ भी शेयर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मैम बैंक स्टेटमेंट पे बताइए। मैं बता देती हूँ, बैंक स्टेटमेंट कुछ भी नहीं लगेगी। बैंक स्टेटमेंट की स्पेसिफिक चीज़ें हैं। बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 6 मंथ्स प्लस होना चाहिए। सुन लीजिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कहते हैं सिर्फ 3 मंथ्स चलेगा। नहीं, 6 मंथ्स का बैंक
स्टेटमेंट होना चाहिए। उस स्टेटमेंट में लाजिम आपकी सैलरी क्रेडिट होने वाला ट्रांजैक्शन मेंशन होना चाहिए, आपका पूरा नाम, आप जो एड्रेस पे रह रहे हो। क्योंकि मैं वो एड्रेस इसलिए आपको एम्फेसाइज करके पॉइंट करके बता रही हूँ क्योंकि वही एड्रेस आपने अपने प्रोफाइल में भी डालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस 2000 प्लस होना चाहिए, जो जीबीपी के इक्विवेलेंट में आप चेक कर लीजिएगा। ये सारे प्रोफाइल के साथ, ये सारे पेपर के साथ आप अपनी होटल बुकिंग लगाएंगे जो आपने डेज ऑर्गेनाइज किए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 7 to 10 डेज का डेज ऑर्गेनाइज करके जाइए और आप अपनी फ़्लाइट टिकट्स भी इस तरीके से लगाइएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लीजिए, जो भी फ़्लाइट टिकट आप लगा रहे हो, मुझे पता है मैक्सिमम लोग डमी लगाते हैं, हम भी डमी ही लगा के आपको प्रोसीड करवाते हैं। आपका जो ट्रांजिट होगा वो टर्की के थ्रू होगा तो ज़्यादा बेटर है। आपने ऐसा ट्रांजिट एरिया से आपने उसका जो टिकट होगा वो लेना है जहाँ पर आपको ट्रांजिट वीज़ा ना लगे। अगर आप 2 वेज से ट्रैवल कर रहे हो तो आपने इस तरीके से ध्यान देना है। आगे चलते द बेस्ट पार्ट, इसमें इंश्योरेंस नहीं लगती। जब तक यूके शेंजन में था तब इंश्योरेंस लगती थी, अब कोई इंश्योरेंस नहीं लगती। ये सारे पेपर को आप कंपाइल करें। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें अगर किसी को स्पॉन्सर मिल रहा है तो उसके पेपर क्या ऐड करेंगे। अभी ये फ्रेश एक नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह हम एप्लीकेशन लेके जाते हैं। ये सारे पेपर रेडी करने के बाद आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा सकते हो, मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी, आप जाकर वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। अगर आपको इसमें एक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि बाहर से आपका एक्सपर्टीज़ आपकी केस लगाए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना कांटेक्ट नंबर मेंशन कर रही हूँ, मेरी कंपनी का भी कांटेक्ट नंबर मेंशन कर रही हूँ। आप हमसे आके मिल भी सकते हो या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इससे ज़्यादा आप अगर समझ जाए, इस लिंक को फॉलो करके आप अपनी फ़ाइल लगा देते हो, आपको पेमेंट करनी होगी। जो पेमेंट आपको तकरीबन 50 to 60 BD के आसपास, पर मिनिमम 60 to 62 BD में पड़ेगा। उसके बाद आपका GWF नंबर जनरेट होगा, उस नंबर के थ्रू ही जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और एक अच्छी बात बताती हूँ, VFS में ऑप्शन है आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड खुद कर सकते हो, आपको हार्ड कॉपी लेके नहीं जाना है। मैंने जो फर्स्ट फेज में डॉक्यूमेंट समझाए थे वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे और आपको बायोमेट्रिक के डॉक्यूमेंट्स लेके एप्लीकेशन फॉर्म, बायोमेट्रिक पे पेपर और आपका एक जो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आप एम्बेसी में जाइए और अपने पासपोर्ट जमा करिए। अब एम्बेसी भी 2 ऑप्शन देती है। अगर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपको इमरजेंसी लगे तो आपका पासपोर्ट स्टक ना हो, तो आप पासपोर्ट के लिए कुछ एक लिमिटेड सर्विस फीस देकर भी पासपोर्ट रिटर्न ला सकते हो। और जो लोग फ्री है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एडिशनल कॉस्ट नहीं देना है, वो पासपोर्ट के एक्स्ट्रा पैसे ना दे और आप 15 to 20 डेज में जो आपके ईमेल एड्रेस रजिस्टर होंगे उधर आपको मेल आ जाएगी कि आप पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। इससे ज़्यादा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। आप नेक्स्ट कौन सी कंट्री पे अपना प्रोसीजर जानना चाहते हैं हमें मेंशन करें, हम उस पर अपनी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।